हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। दोस्तों, आज हम प्रमुख संवैधानिक संशोधन पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आज का लिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए। जबकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दोस्तों अब तक केवल एक ही बार परिवर्तन किया गया है, वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। 52वें संविधान संशोधन का संबंध दोस्तों दल बदल से है। इसी 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। जबकि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल करके उसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 में रखा गया है। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों मतदान की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। याद रखना है दोस्तों, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का जोड़ करके शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का जोड़ करके शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। जबकि 84वें संविधान संशोधन का संबंध है दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा की सदस्य संख्या में 2026 तक किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। 89वां संविधान संशोधन संबंधित है दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से। जबकि 91वां संविधान संशोधन का संबंध है लोकसभा और विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या से 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती है। याद रखना दोस्तों, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्ष 1951 में भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन किया गया। दोस्तों, इस संशोधन के द्वारा भारत में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची संबंधित है भूमि अधिग्रहण अधिनियम से। याद रखना दोस्तों आपको, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर बनाया गया? दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। जबकि 52वां संविधान संशोधन का संबंध है दल बदल से। इसी 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। जबकि 73वें संविधान संशोधन का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने से। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? दोस्तों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची का संबंध है भूमि अधिनियम से। दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन का संबंध है मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से श्रेणी से बाहर करके उसको एक विधिक अधिकार बना दिया गया। जबकि 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची शामिल कर दल बदल संबंधी प्रावधान किए गए? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटा करके
18 वर्ष कर दिए गए, जबकि 69वें संविधान संशोधन का संबंध है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से, जबकि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956। दोस्तों, पहले भारत में राज्यों को 4 भागों में विभाजित किया गया था, ए बी सी डी। 7वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय राज्यों को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल संबंधी प्रावधान किया गया, जबकि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। डैश द्वारा कहा गया कि लोकसभा तथा विधानसभा मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या का कुल सदस्य संख्या का 15% होगी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। 91वें संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि लोकसभा तथा विधानसभा में मंत्रिपरिषद की अधिकतम सदस्य संख्या कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होगी, जबकि 84वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्यसभा और लोकसभा की सदस्य संख्या 2026 तक यही बरकरार रहेगी। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया, जबकि 89वें संविधान संशोधन का संबंध है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से। राष्ट्रीय जनजाति आयोग की व्यवस्था 338A में उल्लिखित की गई है। डैश द्वारा राष्ट्रपति को अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य किया गया। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अनुमति देने के लिए बाध्य किया गया है, जबकि 7वें संविधान संशोधन का संबंध है राज्य पुनर्गठन आयोग से, जबकि 52वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ये इसी 52वें संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल संबंधी प्रावधान भी किया गया है, जबकि 86वें संविधान संशोधन का संबंध शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किए जाने से है। डैश द्वारा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषयों का उल्लेख है, जबकि 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई, जबकि 17वां संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के सदस्यों को शामिल किया गया। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन का संबंध है दोस्तों दल बदल से संबंधित है, जबकि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। डैश द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। 86वें संविधान संशोधन का संबंध है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखने से, जबकि 89वें संविधान संशोधन का संबंध है
राष्ट्रीय जनजाति आयोग से 91वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की अधिकतम सदस्य संख्या के 15% से अधिक मंत्रि परिषद की संख्या नहीं होगी। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को भारत में 22वें राज्य के रूप में शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन का संबंध है दोस्तों इस संशोधन के द्वारा भारत में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से बाहर करके एक विधिक अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 300 का में है। 24वें संविधान संशोधन के द्वारा किसी भी संशोधन में अपनी अनुमति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का संबंध किससे है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी शहरी स्थानीय निकाय से। पंचायती राज व्यवस्था को 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जबकि 12वीं अनुसूची में टोटल 18 विषयों का उल्लेख है। याद रखना है दोस्तों आपको। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान की संज्ञा दी गई? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। इसी के द्वारा भारतीय संविधान में 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारतीय राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, जबकि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। 24वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को किसी भी संवैधानिक संशोधन पर अनुमति देने के लिए बाध्य किया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को शामिल किया गया? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को शामिल किया गया। 92वां संविधान संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और इसी के द्वारा दल बदल को प्रतिबंधित किया गया। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई, जबकि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। डैश संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, जबकि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसी संशोधन के द्वारा दल बदल को प्रतिबंधित भी किया गया। 69वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का नाम किया गया, जबकि 73वें संविधान संशोधन का संबंध है पंचायती राज संस्थाओं से। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समिति के निर्माण के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा सहकारी समिति के निर्माण के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया, जबकि 100वां संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध है भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से, जबकि 102वां संविधान संशोधन संबंधित है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग से और 101वां संविधान संशोधन का संबंध है जीएसटी से। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से संबंधित है? दोस्तों इसको हम पढ़ चुके हैं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। 97वें संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को जोड़ा गया, जबकि 102वां संविधान संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, जबकि 101वां संविधान संशोधन का संबंध जीएसटी से है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग गठित किया गया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी
89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई, जबकि इस राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338A में है। 84वें संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा की सदस्य संख्या 2026 तक में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जबकि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, जबकि 91वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या 15% से अधिक नहीं होगी। भारतीय संविधान में कितनी विधियों के माध्यम से संशोधन किया जा सकता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 3 प्रकार से। भारतीय संविधान में 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। साधारण बहुमत से, विशिष्ट बहुमत के द्वारा, विशिष्ट बहुमत और राज्यों के विधानसभाओं की आधे से अधिक की सहमति के द्वारा। दोस्तों भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की व्यवस्था की गई है, जबकि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रणाली दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। याद रखना है दोस्तों। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर से यानी जीएसटी से संबंधित है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 संबंधित है जीएसटी से, जबकि 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 दोस्तों संबंधित है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग से। 100वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि का हस्तांतरण संबंधित है, जबकि 97वें संविधान संशोधन के द्वारा सहकारी समिति की व्यवस्था की गई है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों के स्थानों के आरक्षण का प्रावधान निष्प्रभावी कर दिया गया? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को जो भी लोकसभा और राज्यसभा में सीटों के आरक्षण की व्यवस्था थी उसको समाप्त कर दिया गया। 101वां संविधान संशोधन का संबंध है दोस्तों जीएसटी से। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी अनुच्छेद 368 के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अपनाई गई है, जबकि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया की व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। अनुच्छेद 352 का संबंध है राष्ट्रीय आपातकाल से, जबकि अनुच्छेद 356 संबंधित है राष्ट्रपति शासन से। अनुच्छेद 360 संबंधित है वित्तीय आपातकाल से, जबकि अनुच्छेद 360 अभी तक कभी भी लागू नहीं किया गया है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जबकि 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा सहकारी समितियों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। 100वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के मध्य भूमि हस्तांतरण से संबंधित है, जबकि 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 जीएसटी से संबंधित है। दोस्तों जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुए। भारत में सबसे पहले असम राज्य के द्वारा जीएसटी को लागू किया गया था। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण दिया गया? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा सामान्य वर्ग के गरीबों को 10% आरक्षण दिया गया, जबकि 101वां संविधान संशोधन का संबंध है दोस्तों जीएसटी से। याद रखना है दोस्तों।